ये जब मेरे शो में जाएगा, ओहो मजा आ जाएगा। आलिया और मैं तो आलिया और रणबीर को ही देख रहा था पूरे टाइम। अच्छी चीज है टीवीएफ में वो है कि बहुत आजादी में आइडल के ऑडिशन देखने बहुत पसंद थे, अभी भी है। ओके। आई यूज्ड टू वांट, कौन है यार हिचकॉक, ये तो नाम ही बड़ा अजीब सा है हिचकॉक। या Hello and welcome to Binge Buddies. In this episode of Candid Conversation, we are going to be speaking with Amrit Rajgupta, who has directed some of our favorite web series. Before we proceed, do not forget to subscribe to Binge Buddies. Hello, Amrit. Welcome to Binge Buddies. I'm so glad to have you. Thank you, Saurabh. It's my pleasure. First of all, many congratulations on successful season 2 of Operation MBBS. It is. Thanks. I mean, अभी भी बातचीत हो रही है. It's been more than 2 weeks of season finale आने के बावजूद, and that's a really good plus. So many congratulations. Thank you so much. आपने गुल्लक डायरेक्ट किया है सीजन 1, आपने ऑपरेशन एमबीबीएस सीजन 1 सीजन 2 दोनों किए हैं. You were also involved as an associate director for Permanent Roommates, like long back, and this is what I could find in my research, जो ऊपरी है काफी हद तक, I would say. Did I miss anything is my first question, because I think I have. Yeah, actually, you missed my first show, which is called TVS Bachelor. Yes. Two seasons of Bachelor. Right. So that was my first web series. मतलब kind of I still think it as a web series. A lot of people उसको बहुत सारे लोग स्केच लेते हैं, बट मेरे लिए वो वेब सीरीज ही है. हमने आपके बड़े भाई वैभव से बात की थी कुछ महीने पहले गुल्लक सीजन 2 के बाद. व्हाट अ लवली कन्वर्सेशन. एंड आपका उनका सफर, आई मीन ऑफ कोर्स आप दोनों ही बेनीगंज से आते हैं, फिर पढ़ाई के लिए आप सीतापुर मूव हुए और फिर वहां से मुंबई आए. ठीक है. अब उनका तो मुझे काफी हद तक सफर का आइडिया है. आई वुड लाइक टू नो कि आपका सीतापुर से मुंबई आने का सफर कैसा रहा, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट मेड यू एंड व्हाट वाज दैट थिंग कि नहीं यार यहाँ नहीं हो रहा वहां जाते हैं. व्हाट वाज दैट कॉलिंग? इसके बीच में एक और जंक्शन आता है, विच इज कॉल्ड लखनऊ. ओके. तो मैं सीतापुर में 10th तक पढ़ाई कर रहा था, मैंने करी वहां पे. उसके बाद मैं 11th 12th करने के लिए मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया था. और वही टिपिकल जो दो चीजें होती थी उस समय की, इंजीनियरिंग या मेडिकल. तो पता नहीं था क्यों करना है इंजीनियरिंग, बट करना था. तो मैंने प्रिपरेशन करी आईआईटी की. 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया और फिर मैं ड्रॉप हो गया हर जगह से. हर एग्जाम से ड्रॉप हो गया. एंड आई वुड से फॉर्चुनेटली आई गॉट ड्रॉप्ड ऑफ बिकॉज आई वाज नॉट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, लाइक आईआईटी, एआईट्रिपल, वीआईटी, एनी, मतलब यूपीटीयू, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड वैभव had come to Bombay before that, like in 2009 he was here, and मैं 2009 में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था. Alright. हमारी बात होती रहती थी ऐसे, and he was doing mass comm here. हमारी बात होती रहती थी, and he used to tell me कि अरे आ जाओ यहाँ, बहुत सही है. काफी, because it was a culture shock for him also, because coming from that background to Bombay suddenly, it's huge, like it's a huge culture shock. Poles apart. तो मेरा सिंगिंग में काफी इंटरेस्ट था. मतलब मैं स्टार्टिंग से काफी मिमिक्री में मेरा इंटरेस्ट रहता था. मुझे इंडियन आइडल के ऑडिशन देखने बहुत पसंद थे, अभी भी हैं. तो मैं एक्चुअली, मेरा ड्रीम ये था, मैं बॉम्बे इसलिए आया था कि मैं आके सिंगिंग सीखूंगा और मैं इंडियन आइडल की तैयारी करूंगा. दैट वाज द एक्चुअल पर्पस ऑफ माय विजिट टू बॉम्बे. मैं आया एक्चुअली कुछ 15-20 दिन के लिए था, बट फिर मैं रुक गया. मैंने वही सोचा कि ग्रेजुएशन भी करना है तो यहीं कर लेते ना, भाई भी रुका हुआ है. मैं भी वहां जाके क्या करूंगा. तो मैंने सर्च किया सबसे सिंपल कोर्स कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आ सकता है. तो मुझे मिला बीएमएम, बैचलर इन मास मीडिया. तो बैचलर इन मास मीडिया बहुत फन सब्जेक्ट है बॉम्बे में. और बहुत फन कोर्स है ग्रेजुएशन का. एंड तो मैंने ज्वाइन किया बीएमएम. एंड बीएमएम में एक्चुअली आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू वर्ल्ड सिनेमा इन बीएमएम. So in second year we had a class called Understanding Cinema.
So Mr. Satyanshu Singh, who has directed Chintu Ka Birthday, जी 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 बिल्कुल, he was my teacher. तो उन्होंने तो Satyanshu and Deva, नेशनल अवार्ड भी जीता हुआ है, तमाश, if I remember yes, correctly. Tamash, yeah. Nice. So he was my teacher, and so when he introduced all of us, like to Hitchcock, to Tarantino, Godard, Vittoria De Sica, तो ये जब मैंने देखा, और मैंने कभी सुना नहीं था इन लोगों के बारे में। कभी कभी ऐसे पृथ्वी थिएटर है यहाँ बॉम्बे में, वहाँ जब भी कभी जाता था तो बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे होते थे टेबल पे, और उनकी बातें हो रही होती थी। कि मैंने एक बार ऐसे एक टेबल पे बस सुना था कि हिचकॉक की फिल्में देखी हैं तुमने क्या, ऐसे कोई डिस्कस कर रहे थे। आई यूज्ड टू वंडर कौन है यार हिचकॉक, ये तो नाम ही बड़ा अजीब सा है हिचकॉक। तो मुझे जीरो आइडिया था। मतलब फिल्मों के नाम पे मैंने जो हॉलीवुड, मतलब घर में देखी जाती थी हॉलीवुड फिल्में, जैसे मेरे चाचा डीवीडी ले आते थे, या मेरे ग्रैंडफादर हम लोगों को जुरासिक पार्क दिखाने ले गए थे। ओह नाइस। या ट्रॉय मैंने बचपन में देखी हुई थी, मिशन इम्पॉसिबल देखी हुई थी। तो फिल्में देखी हुई थी, बट ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कभी कि मतलब बचपन से उस तरफ ट्रेन किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। नजरिए से नहीं देखा था, राइट? या मतलब जुरासिक पार्क एक्चुअली जब हमने देखी थी तो मतलब माइंड ब्लो हो गया था कि ये क्या देख लिया है। मतलब ऐसा, क्योंकि थिएटर में देखी थी और वो वैसा एक्सपीरियंस था कि ऐसा लग रहा था कि हम वहां पे हैं। ग्रैंडफादर के साथ देखी थी। एग्जैक्टली। तो जब मुझे पल्प फिक्शन दिखाई गई थी, और बॉम्बे के जो जितने भी बच्चे बैठे हुए मेरे अराउंड, वो सब हंस रहे जोक्स पे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हंस रहे, राइट? क्योंकि उस तरह की कॉमेडी शायद लाइफ में कभी देखी नहीं थी। रिलेटेबल नहीं था। तो सत्यजीत रे की फिल्म देखी तो थोड़ा समझ में आया कि हाँ भाई ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल। जैसे सिनेमा पैराडीसो समझ में आई थी, बाइसिकल थीफ समझ में आ गई थी। तो वही था, कुछ फिल्में समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, बट मजा आ रहा था। ये दुनिया देख के मजा आ रहा था कि यार ये ऐसा भी कुछ होता है क्या। यस। हाँ, तो फिर बीएमएम में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हुए, और उसमें ट्राई किया मैंने कि मैं उन ग्रुप्स में रहूं जहाँ पे फिल्मों के द्वारा उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है, राइट? तो सेकेंड ईयर में जब हमारी वो सब्जेक्ट की जो फाइनल फिल्म बनानी थी, तो वो एक फिल्म बनाई हमने, रोड ट्रिप फिल्म थी वो। ओके। तो उसकी स्क्रीनिंग हुई क्लास कॉलेज में, और सेकंड आई वो फिल्म, एंड आई डोंट नो कैसे आई सेकंड, बट दैट वाज द सेकंड बेस्ट फिल्म। मतलब ऑलमोस्ट 10 फिल्में थी और हमारी फिल्म सेकंड बेस्ट थी। So thanks to my fellow classmates also, all the team members. तो वहां से थोड़ा लगा कि this is something, ऐसा भी नहीं था कि ये हो गया था कि I would want to do for the rest of my life, but मजा आ रहा था। Right. So just for the fun sake, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया 2013 के बाद, तो मैं टीवीएफ के कुछ लोगों को जानता था, बिकॉज मैंने उनको अपने एक फेस्टिवल में बुलाया था एज अ जज। ओके। तो मुझे कुछ नहीं पता था ऑनेस्टली, मेरे को किसी का कांटेक्ट, मेरे पास कोई कुछ नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने टीवीएफ को अप्रोच किया, और आनंदेश्वर द्विवेदी जो हैं वहाँ पे, उनको मैंने बार बार मैसेज किया, और उनके पीछे पड़ा। फिर मैं जब गया तो मैं अरुणाब कुमार और इन लोगों से मिला, अमित गोलानी, विश्वपति सरकार, इन लोगों से मिला वहाँ पे। तब बात हुई ऐसी कि मुझे काम करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। तो थोड़े दिन बाद मतलब हो गया था, और मैंने एज अ इंटर्न टीवीएफ में फिर अपनी जर्नी शुरू की। और वहाँ पे भी तब हम लोग भी तभी मजे कर रहे थे, मतलब हम लोग बहुत मस्ती में वीडियोस बना रहे थे, और मेहनत बहुत करते थे, और कम लोगों की टीम थी बहुत। तो वहां से फिर प्रॉपर्ली जर्नी शुरू हुई डायरेक्शन की। नाइस। ग्रेजुएशन होने के बाद तक या उस मोमेंट तक भी ये क्लैरिटी नहीं था कि यार यही करना है, इसमें मजा आ रहा है, या इसको एज अ करियर चूज करना है। डू यू रिमेम्बर और हैव दैट मेमोरी कि जब वो दिन कि आपने कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, एंड यू वर लाइक कि यार ये करना है, इसमें बहुत मजा आ रहा है, एंड आई वांट टू डू दिस एज माय करियर? व्हाट वाज दैट? नहीं, एक्चुअली ये बहुत टाइम तक नहीं हुआ था। एज इन ग्रेजुएशन के बाद भी मैं जब टीवीएफ में था, तो आई थिंक आई यूज्ड टू लव द टीवीएफ कल्चर। जो अच्छी चीज है टीवीएफ में वो है कि बहुत आजादी मिलती है।
क्रिएट करने की, अपने आइडियाज को बताने की, कुछ भी बोलने की, लोग सुनते हैं। मतलब उस टाइम जो टीम थी वहां पे, तो वो कल्चर मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज मुझे और कहाँ मिलेगी, मतलब मैं कहाँ। और ऐसा नहीं था, मैं साइड बाय साइड मैं काफी फिल्मों में असिस्ट करने के लिए बहुत फाइट मार रहा था। बहुत सारी जगह मैंने सीवीज भेजे अपने, और मुझे लिटरली मैंने कई 100, 150, 200 जगह सीवीज भेजे होंगे एडीज को, फर्स्ट एडीज को। एक जगह से रिप्लाई नहीं आया मुझे, एक जगह से। कैन इमेजिन। तो देन कुछ टर्निंग पॉइंट्स हुए लाइफ में, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनसे लगा कि हाँ। तो जैसे टीवीएफ में ही जब तो 2014 में था, जब टीवीएफ में काम कर रहा था, तो एक फेस्टिवल का कंपटीशन हो रहा था, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कंपटीशन। दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हमारा मूवी। हमारा मूवी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, तो काफी सारी शॉर्ट फिल्म करते हैं, एंड दैट हैज हैड अ प्राइज आल्सो ऑफ 1 लाख रुपीस। So you had to write something on the theme of interval. And submit a short film. कुछ सबमिट करनी थी, उसमें से जिसकी भी स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो वो उन डायरेक्टर्स को चूज किया जाएगा, और देन वो शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, अपनी फिल्म बनाएंगे अपने पैसों से। उसके बाद जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। करेक्ट। तो मैंने एक विश्वपति सरकार के साथ हमने एक आइडिया क्रैक किया, उनका आइडिया था। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी, उसका नाम है आयान। अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पे है, जरूर देखिए। I'll surely. आयान इज बेसिकली रामायण में से राम हटा दो तो जो बचता है, दैट्स कॉल्ड आयान। वो आयान। और हाँ, और वो शॉर्ट फिल्म का थीम ये था कि एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप है जो एक प्ले कर रहा है, रामायण पे प्ले कर रहा है ऑफ कोर्स, एंड सडनली उनको इंटरवल में पता चलता है कि राम भाग गया है सेट छोड़ के। तो अभी पूरा डिस्कशन हो रहा है कि राम कौन प्ले करेगा, क्योंकि ऑडियंस बैठी है बाहर और राम इंटरवल में गया है। पहले स्टार्ट से नहीं होता है, हम तो शो कैंसिल कर सकते हैं। बट तो कॉमेडी, और उसमें उस फेस्टिवल में अच्छी चीज थी कि मेरे मेंटर विक्रम मोटवानी थे, विक्रमादित्य मोटवानी। ही वाज माय मेंटर, एंड other mentors were Imtiaz Ali, there was Vikas Bahl, Anand Gandhi. Wow, big names. All these people were involved in that competition. तो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, विक्रम सर से मैंने टच में आया, से काफी बातचीत हुई, और उन्होंने भी कुछ टिप्स दिए और गाइड किया मुझे। And luckily my film won. And that film had released in PVR. Okay. मतलब वो एंथोलॉजी, 8 फिल्मों की एज एन एंथोलॉजी, शुरुआत का इंटरवल नाम है उसका, एंथोलॉजी, उसको रिलीज किया इन्होंने पीवीआर डायरेक्टर्स गियर कैटेगरी। ओके। तो प्रीमियर हुआ तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इम्तियाज अली, विकास बहल, विक्रम मोटवानी, ये सब बड़े लोग आए, और मुझे लगा कि यार क्या हो रहा है ये। आई हैव अराइव्ड। तो थोड़ा दिमाग खराब हुआ था उस समय। बट आई थिंक जो वो फीलिंग थी ना कि आपकी फिल्म रिलीज होती है, लोग आते हैं पॉपकॉर्न लेके जाना, और जब एक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है पूरा, आप लिखते हो, शूट करते हो, उसके बाद मुझे वो प्रोसेस में बड़ा, जब प्रोसेस का जो वो था ना कि जब वो बन के आती है फिल्म, कल्मिनेट होता है ना, जो कल्मिनेशन है ना, वो कल्मिनेशन वाला पॉइंट मुझे बड़ा सही लग रहा था। और जब मैंने अपनी फिल्म पहली बार बड़े स्क्रीन पे देखी, लाइक बड़े पर्दे पे जब स्क्रीन पे देखी, और आलिया, और मैं तो आलिया और रणबीर को ही देख रहा था पूरे टाइम। तो जब वो देखी तो, और जब लोग मतलब सो बेसिकली आउट ऑफ ऑल द 8 फिल्म्स, आवर फिल्म वाज अ कॉमेडी। बाकी सारी फिल्म थोड़ी सीरियस और ड्रामा वाले स्पेस में थी। तो वहां पे जोक हो रहा है और यहाँ लोग हंस रहे हैं। मुझे कनेक्शन बन रहा था ना, ये मैंने कभी देखा नहीं था, और ये मेरे लिए बड़ा नया था कि यार ये तो मतलब हमने ऐसे ही लिखा है जोक, मतलब इतने, मतलब पॉपकॉर्न देने भी जो बंदा आ रहा है वो भी हंस रहा था उन जोक्स। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा बहुत यूनिक चीज है कि आप किसी के दिल तक पहुंच रहे हो, आप किसी को हंसा पा रहे हो, आप किसी में कुछ इमोशन इवोक कर पा रहे हो, अदर देन इवोकिंग दैट इमोशन इन द ऑडियंस। इट वाज आल्सो द होल प्रोसेस, like of making, of getting involved with so many directors, and then पर्दे पे और यहाँ पे लोग बैठे हो, एक प्रीमियर हो रहा है, आपकी फिल्म देखने इतने सारे लोग आए हैं, आप नर्वस हो, तो ये हर चीज, छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। Very very well said, thank you for sharing that. Now
talking about directing, and as a director yourself, in that whole process, right, from day one to the last day of shoot. Now I'm talking about when you're filming the whole schedule, right? Who is the most important person on the set for you? जिसके बिना आप you will feel कि यार थोड़ा सा handicap लग रहा है. That one person, who is that? I think that has to be my DOP. All right. From day one of the shoot to day last day, I think that because DOP, I think he is in a way is the second director. I think he's also visualizing your film, and maybe visualizing is much better than you are. Okay. 110%. Matlab, if you have a good DOP on board, and you have to rely on him, right, to give you something which you have not thought of, yeah. Or which you have thought, और उसको मतलब आपने कुछ सोचा है, but उसको वो कुछ ऐसा फ्रेमिंग करेगा या कुछ ऐसा मूवमेंट देगा या कुछ ऐसी लाइटिंग करेगा जिससे वो enhance हो जाएगी आपकी विजन. Yeah. So who basically modifies it for good, if nothing else. Right. Yeah, it has to be. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने जो सोचा है आपको वही मिल रहा है. आपने जो सोचा है उससे डेफिनेटली कुछ तो थोड़ा एक लेवल ऊपर जाना जरूर. हाँ, ताकि everybody is pushing their limit to get better. Yeah. 100%. So I think that will be the DOP, and I think the second person, the most important, would be the first AD. Yeah. Because he runs the set, and मतलब उनके बिना first AD के बिना तो जिंदगी जीना हराम है. You'll be lost. Right. अच्छा, आप enjoy करते हैं edit table पे बैठना? Do you like that process? I love editing the most. Post production I love the most. Like मैं घंटों edit पे बैठ सकता हूँ, घंटों music sessions में बैठ सकता हूँ, recording, SFX, mixing, DI. मतलब shooting में क्योंकि क्या होता है कि of course I enjoy shooting also because वो करना ही है, आप skip नहीं कर सकते हो. But on the shoot you're dealing with so many people. On the shoot you're dealing with your team, you're dealing with your actors, your crew, and your production. जहाँ पे आप late हो रहे हैं तो production आपको आके poke कर रहा है कि भाई जल्दी करो. So there are too many people you have to take care of. Yeah. Or you have to look after. Yeah. But in post production it's just a room. Yeah. यहाँ मेरा editor बैठा है, यहाँ मैं बैठा हूँ. Dark room है. हम अपना आराम से एडिट कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त. एक सीन किया, ब्रेक लिया, फिर से आए, एक अच्छा सीन किया, कुछ क्रैक नहीं हो रहा है तो बीच में ब्रेक लिया, कोई अच्छा गाना सुन लिया, कहीं से इंस्पायर हुए, कोई अच्छी फिल्म देखी. So that process, and also editing process teaches you a lot about your mistakes, what you made on the set. True. As a director, that okay, मैंने ये एंगल मुझे लेना चाहिए था, यहाँ पे क्लोजअप की जरूरत थी जो मैंने नहीं लिया. शायद मुझे लेट हो रहा था, मुझे दिमाग में था, बट मैं ले नहीं पाया. बट शायद मेरे को वो वाइड शॉट पे कम देर देना चाहिए होता, मैं क्लोजअप पे ज्यादा. ऐसी चीजें, या जब आपको एडिटर बताता है कि यार यहाँ पे मुझे शॉट्स की कमी लग रही है, एक मोन्टाज है, ये यहाँ पे और शॉट्स होने चाहिए थे फॉर श्योर. तो आपका एंड ऑल्सो यू आर री राइटिंग ऑन द एडिट ऑल्सो. कि आप पहले लिखते हो, फिर आप शूट करते हो, शूटिंग पे भी आप लिखते हो. मतलब आप सीन्स को शफल करते हो, आप जैसा राइटर ने सोचा तो आप कुछ और तरह से शूट करते हो, तो वो री राइटिंग, उसके बाद फाइनल री राइटिंग आपके एडिट पे होती है. तो वो प्रोसेस भी बड़ा, उससे आपको राइटिंग में भी फॉल्ट समझ में आती है ऑन द एडिटेबल. आपको समझ में आता है कि यार ये अच्छा नहीं लिखा है यार, ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, या ये शायद बेटर परफॉर्म्ड हो सकता था. तो सारी मतलब एडिट पे बेसिकली कि दूध का दूध पानी का पानी. मैं वही बोलने वाला था कि एडिट आपको आईना दिखाने के लिए रेडी होता है एडिट टेबल की, यार यहाँ गलतियां हो चुकी है, यहाँ सुधारने की जरूरत है. That's amazing. और वो काफी, क्योंकि साल में वो मुझे एक बार मौका मिलता है, एक साल में एक क्या मैक्सिमम 2 बार. मैं एक साल में 6 महीने तो मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी होता. वो प्रोसेस इतना लिबरेटिंग है मेरे लिए. मतलब जब उसमें जब हम जैसे MBBS के गाने, अब गाने करने, या गुल्लक 1 का जब गाना था, तो वो गाने का थॉट क्या होगा, लिरिसिस्ट से दुर्गेश जो जिन्होंने मेरे गाने लिखे, उनसे बात करना, फिर वो कुछ भेजते हैं, वहां से आपको पढ़ना, उनको फीडबैक देना, फिर साथ में कुछ क्रिएट करना, फिर म्यूजिक डायरेक्टर एक ट्यून लेके आता है, उसको बिठाना, मीटर पे बैठ. ये सब प्रोसेस में फिर फाइनली जब सिंगर आता है, स्टूडियो में जाके आप बैठे हो, सुन रहे हो आराम से, ओ क्या गा रहा है,
ये जब मेरे शो में जाएगा, ओहो मजा आ जाएगा। एग्जैक्टली तो छोटे छोटे मोमेंट्स है ना, वो बड़े मतलब बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे कि आपने कुछ सोचा था, आपने कुछ किसी प्रोजेक्ट से आप इन्वॉल्व हुए थे, किसी ने कुछ लिखा था या आप साथ में इन्वॉल्व थे उस राइटिंग प्रोसेस में, आपने कुछ सोच के शूट किया, आपको इतने लोगों ने हेल्प किया, उसके बाद इतने सारे लोगों और आपका जो कंबाइंड मेहनत है वो एकदम एक आके जुड़ता है। यस और उस पे जब म्यूजिक, एसएफएक्स, कलर, यस यू सी दैट, पूरा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत रिवॉर्डिंग है। आई थिंक बहुत मजा आता है। मैं आपसे बस यही पूछने वाला था कि नाउ एज यू मेंशन कि पोस्ट प्रोडक्शन में आपको मजा आता है, आई विश यू वर प्रेजेंट, या आप जरूर होंगे व्हेन रोंकिनी गुप्ता एंड कार्तिक राव sang these two songs for the season 2. It is such beautiful songs और लाइव सुनने का तो आई एम श्योर मजा ही अलग होगा। दैट्स सो लकी। रोंकिनी, we wanted to work with रोंकिनी when we heard तुम्हारी सुल्लू का एक गाना है, हाँ वो अगर आपने सुना होगा, जी, कैसे कैसे धागों से, तो ये जब सुना था तो आई वाज लाइक, ये कौन है सिंगर है, ये बड़ी अच्छी आवाज है। तब से ही हमें काम करना था एंड फाइनली वी गॉट दिस कि यार हमने जब, आपने तो देखा ही है तो मैं अभी स्पॉइलर तो दे ही देता हूँ, जब तो डीन की डेथ होगी एमबीबीएस में, एमबीबीएस 2 में, तो वी हैव टू हैव अ फीमेल सॉन्ग, वी हैव टू हैव अ फीमेल वॉइस, एंड I think she agreed to do it. I'm really glad that she agreed to do it. उनका गाना, what a beautiful job she did. उनकी गायकी और दुर्गेश ने लिखे हुए बोल, it is दुर्गेश also blows your mind। मतलब वो आखिरी like जो 5 मिनट है उस एपिसोड फिनाले के, सीजन फिनाले के, आप बह जाते हो, आप नहीं रोक सकते खुद को, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है बिना एक शब्द बोले, बस वो गाना आपको ले जा रहा है एंड देन यू वांट कि आगे उसमें उस 5.5 मिनट में कोई डायलॉग नहीं है। एग्जैक्टली सिर्फ वो गाना आपको सारी कहानियां बता रहा है और ले आ रहा है, और वो काफी काफी कमेंट्स जब मैंने पढ़े उसके, मैं और दुर्गेश साथ में कमेंट्स पढ़ रहे थे एक दिन। मतलब वी वर लाइक, डूड यू नेवर नो क्या किसी को क्या लाइन कहाँ क्या स्टिक होती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल गेस नहीं कर सकते किसी भी चीज। मतलब तेरे संग ना सही हम चल के देखेंगे, तेरा साथ हो ना हो हम राह तकते रहेंगे। अब ये लाइन अगर आप ऐसे आप किसी को बताओगे, या कोई लिरिसिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर को बताएगा, तो लगे आप बोल सकता है कोई भी कि यार बहुत बेसिक है, मतलब क्या है इसमें क्या पोइट्री है, तो ये तो बेसिक है। बट ये जब वही पूरी कॉम्पोजिशन में वो आती है, जिस जगह पे आती है, जिस तरह से गाया है रोंकिनी ने, वो जब सब चीजें साथ में आती तो वो बहुत हिट करी है, बहुत हिट होती है। एब्सोल्युटली मतलब हर एपिसोड सीजन 2 का टुक यू एक नॉच ऊपर, एंड देन जब फाइनल 5 मिनट आए, सो इट लेफ्ट यू विद सम एम्प्टीनेस। इट फॉर लाइक, मैं मेरे लिए तो बोल सकता हूँ, इट लेफ्ट मी विद समथिंग एम्प्टी इनसाइड मी कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया। अब कुछ तो एंडिंग सीन दिखा दो वेर यू शो कुछ और शुरुआत हो रही है, नहीं, दैट्स इट, बसें निकल रही हैं और खत्म, अब आप सोचो क्या हुआ टाइप्स। एक्चुअली उसके पीछे भी वो जो करने का एक थॉट ये था कि जब कोविड हुआ था लास्ट ईयर, तो इन अ वे हमारी लाइफ में पॉज आ गया था। राइट मतलब सो इफ यू सी दैट देयर आर इन दिस सीजन ऑफ एमबीबीएस काफी सारी चीजें रिजॉल्व नहीं हुई। जैसे आयुष का लता के साथ रिजॉल्व नहीं हुआ है, करेक्ट, यू नो, और मेजरली तो साक्षी का रिजॉल्व नहीं हो पाया, वो तो बेचारी पूरे जिंदगी भर गिल्ट में रहेगी। So we wanted to take that approach कि कोविड जब हुआ था तो बहुत सारी ऐसी लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज हुई थी कि एकदम से आपको पॉज, आप भली दुनिया में कुछ भी कर रहे हो थे उस समय, आपकी लाइफ में पॉज आ गया था, सबकी लाइफ में पॉज आ गया। So we wanted to take that approach कि ऑलवेज क्लोजर देना जरूरी नहीं है किसी भी शो। और क्योंकि हमारी थीम कोविड थी, पैंडेमिक था, तो हमारे पास वो बहुत अच्छा टूल था कि यार स्टॉप करते हैं यहीं पे, राइट देयर, एंड देखते हैं, मतलब ये अब बसें जा रही हैं, अब आगे कब आएंगे वापस, क्या होगा। इट्स वेरी ओपन एंडेड, व्हिच इज आल्सो गुड थिंग, लाइक फ्रॉम क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव अगर मैं सोचूं तो इट्स अ वेरी ओपन एंडेड सीन कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं इस कहानी को, एंड देन राइट इट इन अ वे जहां क्लोजर शायद आ जाए अगले सीजन में, दैट वे। सो दैट्स ब्यूटीफुल। देयर आर टू कोइंसिडेंसेस आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। एक तो सीजन 2 के बारे में बात करते हैं। सीजन 2 जब एपिसोड्स रिलीज हो रहे थे और जब वो अनाउंसमेंट हो रही है कि लॉकडाउन होने जा रहा है,
रियल लाइफ में, प्रेजेंट में, इंडिया में इट वाज लाइक कि सिचुएशन उसी तरफ बढ़ रही थी, सेकेंड वेव बढ़ते जा रहा था, एंड बाय द टाइम फाइनल एपिसोड आया इट वाज ऑलमोस्ट सर्टेन कि अब इसको अनदर लॉकडाउन आने की पूरी संभावना है. दैट इज एब्सोल्यूट बिजार कोइंसिडेंस टू हैव. एंड सेकंड वन is including both the male actors for Gullak season 1 and Operation MBBS. So for Operation MBBS, Ayush as Nishant and for Gullak, Vaibhav as Annu Bhaiya. तो इन दोनों रोल में जब आपने इनका फर्स्ट टेस्ट देखा, स्क्रीन टेस्ट, आपने इन दोनों को ही नापसंद किया कि आपको नहीं मजा आया, थिंकिंग बोथ लुक वेरी अर्बन फॉर दैट रोल. ये किसने बताया आपको? नहीं यार, थोड़ा तो रिसर्च हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है. तो अब आपने पहले टेक में तो काइंड ऑफ आप मजा नहीं आया तो यू आर सर्टेन कि नहीं, ये नहीं, कुछ कोई और जो रोल को फिट करे, मुझे एक्टर्स नहीं, मुझे कैरेक्टर चाहिए. दैट वाज योर स्टांस वेरी क्लियर. जब उन्होंने सेकंड टेस्ट आपको दिया और आपने एंड प्रोडक्ट देखा ऑडिशन का, व्हाट वाज दैट डिफरेंस? आपने जो देखा कि यार ये अलग है और अब ये मुझे दिख रहा है कैरेक्टर इस बंदे में, व्हाट वाज दैट, इफ यू कैन पॉइंट आउट? तो वैभव के साथ ऐसा हुआ था कि मैं तो कंसीडर ही नहीं कर रहा था उसको गुल्लक वन के. Okay. मतलब बिकॉज मेरे दिमाग में जो कैरेक्टर था मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, लाइक ही इज वेरी गुड लुकिंग आई फील. एंड तो ऐसे ही बात हो रही थी मेरी निखिल से, राइटर ऑफ सीजन. तो ऐसी बात होती थी, निखिल ने मुझे बोला अरे वैभव भैया का ऑडिशन लेते हैं. तो मैं नहीं यार, वैभव थोड़ा सुंदर लगता है यार, वो थोड़ा देख. इसने बोला लेते हैं ना, ऑडिशन तो लेते हैं, देख लेते हैं ना, क्या ज्यादा से तो क्या रिजेक्ट कर देना. तो मैंने कहा चलो ठीक है. तो मैंने आके बताया उसको कि ऑडिशन लेना है. तो उसने आई थिंक जब पढ़ी थी पहले, या मैंने दी उसको पढ़ा, हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत. फिर उसने आई थिंक 2 दिन बाद ऑडिशन दिया. तो हमने एक सीन किया, उसने अच्छा किया. तो मैं थोड़ा हो गया कि यार ये तो घर में गाली पड़ेगी कि तुमने मुझे सोचा भी नहीं, तुमने मेरे बारे में. तो देन मैंने निखिल से डिस्कस किया. एपिसोड 3 का एक सीन था जिसमें अन्नू और अमन की पहली बार लड़ाई होती है कि हमने गोकू कब मर गया पता ही नहीं चला, उन्होंने पापा की शराब की बोतलें बेच दी थी और ये सब. तो वो एक बहुत अच्छा सीन है फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म. मतलब थोड़ा टफ सीन भी है फॉर एन ऑडिशन. तो मैंने निखिल से डिस्कस किया और इसको ना ये सीन देते देखते हैं कैसे. तो हमने वो सीन दिया, उसने वो भी कर दिया अच्छे से. एंड देन ऑफ कोर्स there were few other candidates also. There were two other candidates. Then total 3 लोग थे. And we sat, मैं था, निखिल, शेरी और अभिजीत परमार. हमने डिस्कस किया कि pros and cons and ये सब. So then we finally we all decided on that. Right. तो ये वैभव का था. और आयुष का ऐसा था कि आयुष को, क्योंकि यार आयुष को मैं वीडियोस में देखता था फिल्टर कॉपी के, और मुझे वो बहुत सिमिलर तरह की एक्टिंग, बहुत सिमिलर तरह का. तो मुझे लगता था यार कि तो मैंने दिमाग में एक इमेज बनानी कि यार ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये एक्टर नहीं है, ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये क्या एक्टिंग करेगा, तो सेम एक्टिंग कर रहा है ना ये. वही टिपिकल जो, अब मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अब क्या करें, वो बन जाती है. क्योंकि एक एक्टर को अगर आप 10 सेम वीडियोस में देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ही इज नॉट ट्राइंग एनीथिंग. राइट. तो मैं अगेंस्ट था, मतलब मैं ऑडिशन देने से पहले ही अगेंस्ट था उसके कि नहीं, मुझे ऑडिशन भी नहीं लेना. तो बट ऑडिशन दिया उसने. तो ऑडिशन में कुछ चीजें ठीक थी, कुछ चीजें ऑफ थी थोड़ी. तो फिर ऑडिशन देने के बाद हम लोग दोबारा मिले. आयुष ने मुझसे पूछा कि सर कैसा लगा आपको. मैंने बताया यार ऐसा प्रॉब्लम है. फिर मैं उससे मिला. जब मैं उससे मिला तो मुझे समझ में आया कि वो क्या इंसान है. राइट. मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा. मुझे मिलके दिखा कि ही रियली वांट्स टू लर्न. ही इज वेरी जेन्युइन. ही इज द मोस्ट जेन्युइन पर्सन. आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन एक्टर्स आई वर्कड विद. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. तो मैंने उसको समझाया, उसको ब्रीफ दिया. एंड वो भी होता है शायद कि कास्टिंग असिस्टेंट जब ब्रीफ देता है और डायरेक्टर डायरेक्टली ब्रीफ देता है तो देयर इज अ डिफरेंस 100%. एंड या सो वो मैंने उसको ब्रीफ दिया, समझाया पूरी तरह से प्रॉपर्ली. एक्सेंट के लिए भी मैंने उसको बोला कि ये चीजें देखो, ये शोज थोड़ा देख लो तो एक्सेंट भी तुम्हें समझ में आएगा. और मैंने उसको ये बोला था कि एक्सेंट देखो,
क्योंकि तुम बॉम्बे बॉर्न एंड बॉट अप हो, तुम्हें एक्सेंट पकड़ने में 2 दिन में तुम नहीं पकड़ पाओगे। करेक्ट। तो तुम एक्सेंट पे ध्यान मत देना, तुम इमोशन पे ध्यान देना। राइट। एक्सेंट हम कर लेंगे, हाँ। मतलब हम अगर ऑडिशन अच्छा हुआ, सब हुआ, तो देन वील वर्क ऑन दैट। राइट। इट्स लाइक ठीक है सर, ठीक है। फिर वो गया, उसने 4-5, फिर उसने 4 या 5 दिन बाद फिर से ऑडिशन दिया, और उसने वो जो ऑडिशन दिए थे उसमें जमीन और आसमान का फर्क था पिछले ऑडिशन से। ओके। तो मुझे समझ में ये आया कि यार अगर इसको मैं मेरी एक मीटिंग में ये फर्क है, लिटरली 50% का फर्क था। देन एंड ही वाज वेरी हंग्री। कुछ एक्टर्स होते हैं ना, वेरी हंग्री टू डू गुड थिंग्स, बिल्कुल, लाइक राइट देयर, एंड बहुत अच्छी एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी मुझे बड़ी पसंद है। आयुष के वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गाय, वेरी पॉजिटिव, मतलब सेट पे आएगा और बहुत अच्छे से सबसे बिहेव करता है, बहुत प्यारा इंसान है वो। तो वो ऑडिशन में मुझे वही लगा कि सेकंड टाइम वो काफी देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ ग्रोथ। देन वी डिसाइडेड कि भाई लेट्स गो विद आयुष। ऑलराइट, गोइंग बैक टू गुल्लक सीजन 1, आपने अपने बड़े भाई को डायरेक्ट किया पूरे सीजन में। नाउ कितना मुश्किल या कितना आसान था वो 5 एपिसोड डायरेक्ट करना? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज नोइंग कि वो आपके बड़े भाई हैं, सो दैट एक पर्सनल टच आ ही जाता है कितना भी आप ना चाहो। एंड सेकंड इज कितना रिलेटेबल था वो स्टोरी या वो छोटे छोटे किस्से जो हुए उन एपिसोड्स में आप दोनों की लाइफ्स में? पहले सवाल का आंसर ये है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। गुल्लक से पहले मतलब हम लोग उसको साथ में रहते हैं, और अभी पहले भी साथ में रहते थे, 10 साल से मैं साथ में रह रहा हूँ, लेकिन हमें लगता था कि हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। मतलब बट गुल्लक करने के बाद काफी सारी चीजें पता चली गुस्से के बारे में। जैसे मुझे लगता था कि बिकॉज आई हैव सीन हिम सिटिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ, टीवीएस के ऑफिस जा रहा होता तो वो बैठा होता था। मुझे ऐसा लगता था ये कर क्यों नहीं रहा है कुछ यार लाइफ में। उसको ऐसा लगता था कि यार ये इसने क्या ये जॉब पकड़ ली है, और यू नो तो एक वो वाली चीज आ जाती है ना कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। राइट। और मैंने लिटरली उस माइंडसेट से डायरेक्ट ही नहीं किया उसको कि वो मेरा भाई है। करेक्ट। या मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना, या मुझे बाकियों पे ध्यान नहीं देना। मैंने सबको बहुत इक्वली, और आप विश्वास नहीं मानोगे, फर्स्ट सीजन में जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था, अंकुर नाम है उनका, उसका सीजन 2 के बाद मुझे फोन आया, जस्ट टू ऐसी बातचीत करने के लिए कि कैसा हुआ एंड ऑल दैट, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। एंड ही सेड कि अमृत यार, आई डिड नॉट नो दैट अमृत वैभव इज योर ब्रदर। एंड लाइक आयु क्या बात कर रहे हो? बोला भाई मुझे सीजन 1 में पता ही नहीं चला कि तुम दोनों भाई हो। ऑन द सेट आई नेवर did any partiality or anything extra for him. It was all same. We behaved like, मतलब अगर उसने वो उससे हो नहीं रहा है टेक, और ज्यादा टेक्स हो रहे तो मैं डांट भी सेम, मैंने इनफैक्ट ज्यादा डांटा है। तो वो शो करने के बाद देन वी फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, वो बिकॉज ही आई मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि हाउ डेडिकेटेड ही इज as an actor, how prepared he comes on set. He got to know my direction skills, कि how focused I am on set, no distractions for those. मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ, या जब मैं प्रोजेक्ट में घुसता हूँ तो मैं फिर घुस जाता हूँ। Right, so you're 100% into it. तो हाँ, मतलब कोई सवाल ही नहीं है, कुछ और मुझे दिखता ही नहीं, मतलब वो एकदम ये है। Right. यार गुल्लक तो मतलब पर्सनल लाइफ ही है पूरी। मतलब अगर आप गुल्लक का जो मोन्टाज देखोगे, जो गाना आता है, जो शॉट्स हैं, टंकी से पानी बह रहा है, पापड़, बिल्कुल कटा हुआ टूथपेस्ट, या वो सिलबट्टा रखा हुआ है जिससे वो मसाला पीसते हैं, बिल्कुल। एंटीना पे एक पतंग टंगी हुई है। तो ये सारी चीजें, ये विजुअल्स मैंने बचपन से देखे, और हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हैंड टू माउथ सिचुएशन, किराए के घर पे रहना, खुद का घर बनवाना, या खुद के घर में रहने की एक आशा रखना, या घर में कार लेना, जैसे गुल्लक में गाड़ी भी लेना, एग्जैक्टली घर में इन्वर्टर लगवाना, घर में एक कूलर आना। एसी तो बहुत दूर की बात थी। एक कूलर के लिए फाइट जो थी। एग्जैक्टली।
तो यार ये सब मतलब ये तो लिटरली लाइफ निकली है इसमें, ये डिस्कशंस में, ये तो बहुत करीब से, इसीलिए आई थिंक गुल्लक इसीलिए इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम हियर, इट हैज कम फ्रॉम हियर. आई नो वॉट यू आर सेइंग, दैट फीलिंग, वो मिडिल क्लास फैमिली में होना, घर में पहला टीवी आना, घर में स्कूटी आना, तहरी, वो सिलबट्टा, एवरी सिंगल थिंग. गुल्लक तो मतलब आई से दिस टू एवरीवन एंड आई से दिस टू यू, थैंक यू गुल्लक बनाने के लिए, बिकॉज इतना अच्छा शो जो स्पेशली इन दीज टाइम्स फैमिली के साथ बैठ के देखने वाले शो नहीं बन रहे, और ऐसा शो जिसमें आपको न्यूडिटी का सहारा ना लेना पड़े, ना गाली गलौज का सहारा लेना पड़े, नॉट अगेंस्ट इट बट एकदम हाँ जो एब्सोल्यूट क्लीन जिसको बोल सकते हैं, जो कहीं भी दिखाया जा सकता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अब एमबीबीएस सीजन 1 और सीजन 2 का एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे. सीजन 1 तो फिल्म हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, एवरीथिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज नॉर्मल, और सीजन 2 की जब बात आई तब द वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू पैंडेमिक, और आपने पूरा फिल्मिंग सीजन 2 का जो प्रोसेस था वाज जस्ट आफ्टर अनलॉक हैपेंड. तो सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में क्या प्राइमरी डिफरेंसेस आ गए कंसीडरिंग द पैंडेमिक एज अ चैलेंज? So when season 1 ended with the release, मतलब एग्जैक्टली सेम तरह से जिस तरह से ये सीजन का फिनाले आया और हम अनलॉक मतलब लॉकडाउन हो गया, सेम पिछली बार हुआ था. Wow. Exactly same. I'm not kidding. Okay. We shot the show. We shot the show in November, in December. 2019. Yeah, 19. Feb 22 को रिलीज हुआ था पहला एपिसोड, और खत्म हुआ था अराउंड मार्च 25 जब लॉकडाउन शुरू हो गया था. 23 को लॉकडाउन हुआ था. फिनाले आया है लॉकडाउन एमबीबीएस 1 का. उसके बाद लॉकडाउन चला, उसके बाद ये अनलॉक हुआ, शूट हुआ, रिलीज हुआ और लॉकडाउन हो गया. तो मैं और आयुष उस दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम लोग क्या ये लूप में फंस गए हैं क्या? एमबीबीएस खत्म होता है, लॉकडाउन, एमबीबीएस अनलॉक होता है, शूट, फिर लॉकडाउन. आई थिंक द डिफरेंस वुड बी वो एक जो फ्रीनेस था पहले. अभी तो जैसे फियर राइट नाउ आई एम मोर स्केयर्ड ऑफ लाइक कोविड. लाइक मैं पहली बार मुझे डर लग रहा है, लाइक पिछली बार मुझे डर नहीं लग रहा था. इस बार बिकॉज द सिचुएशन इज गोइंग सो क्रेजी एंड you are scared for your parents, you are scared for your loved ones, and I'm just wishing every day that भाई कुछ सिचुएशन सब सही हो जाए, भगवान कुछ सही कर दे भाई. And every day you are hearing some relative or some relatives, someone has lost his life or her life. अभी तो बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है. I think last year for me the lockdown was, I would say, very productive. And I think I have grown as a director from season 1 to season 2. मतलब ये मुझे ऐसा फील होता है. Right. And that has happened because of the time I spend on myself in the lockdown. reading a lot of books and watching so many films. मतलब मुझे मेरा डायरेक्शन एमबीबीएस 1 में थोड़ा उतना अच्छा मुझे एमबीबीएस 1 उतना पसंद नहीं है comparatively, and that was the main aim for me also to do this season again and rectify my mistakes. Right. I mean that's the way to grow eventually. That is I think the best way. मतलब I won't lie to you that I had a lot of options at that point of choosing other web shows, bigger platforms like OTT platforms, and like the biggest platforms. Right. Yeah. Somewhere down the line, I was genuinely attracted to the story of this season. Right. I was genuinely interested in COVID and pandemic, and like learning about pandemic and about the doctors and about mental anxiety, जैसा हुमा का track है, medical negligence and everything. So whatever I was offered at that point of time in pandemic, better money, bigger platform, no doubt, मतलब बहुत पैसा, but MBBS 1 happened. And when I read the story, I was more in like, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे MBBS 1 ज्यादा मुझे लग रहा था कि यार this is my right project. दिमाग और दिल वाला है सीन.
बिल्कुल है, दिमाग और दिल वाला सीन है, लेकिन मैं हमेशा दिल चूज करता हूँ, मैं हमेशा दिल चूज इट्स गुड टू। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब मुझे क्योंकि यार मेरे लिए क्या है ना कि फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट फर्स्ट आई हैव टू बी अटैच्ड टू द स्टोरी, आई हैव टू बी अट्रैक्टेड टू द स्टोरी, एंड 100%। स्टोरी में कुछ होना चाहिए, स्क्रिप्ट में कुछ होना चाहिए, Nice. अदरवाइज तो मैं फिर झूठ ही बोल रहा हूँ ना अपने आप को, मैं झूठ बोल के सेट पे जा रहा हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं, मैं अपने मन को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं अच्छा है यार, सीन अच्छी स्क्रिप्ट है यार, फिर नहीं वो तुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं एग्जैक्टली तुझे तुझे अच्छे घर में शिफ्ट होना है, तुझे गाड़ी खरीदनी जल्दी, तो मुझे वही लगता है कि यार किस बात की जल्दी है, मतलब क्या है, मतलब ठीक है ना, मैं आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव टुडे एंड द काइंड ऑफ शोज आई हैव डन, एंड ऑल्सो बिकॉज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि यार मुझे पता है कि मैं मेरी जर्नी कहाँ है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ या मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो जब तक आपको वो पता है ना, तो ये चीजें मैटर नहीं करती कि आपने एक प्लेटफॉर्म का शो छोड़ा, पैसे तू जल्दी पैसे कमा लेता, या अरे तू प्लेटफॉर्म का शो करेगा तो तेरा नाम होगा, अरे नाम होगा बट मैं बनाऊंगा क्या, कोई देखेगा ही नहीं। करेक्ट absolutely तो वही है। did you happen to see any medical show before getting into this MBBS project? ग्रेस एनाटॉमी देखा था यार। अच्छा, लाइक इन जेन्युइन देखा या इसके प्रेप के लिए देखा था ताकि सिमिलैरिटीज ना हो? व्हाट वाज प्रेप के लिए? ओके, प्रेप के लिए देखा था, क्योंकि ग्रेस में कोविड को इनकॉर्पोरेट किया था उन्होंने, ओके, अभी जो रीसेंट सीजन आया था। द थिंग इज दैट मैं उस तरह से काम करना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स आप देखते हो थोड़ा, मैं उतना नहीं देखता कि यार मैं एकदम छाप दूं कुछ, ऑब्जर्व, हाँ एग्जैक्टली, देयर इज अ डिफरेंस। मैं हाँ, तो मेरा अप्रोच हो रहता है कि यार ये मैंने प्रोजेक्ट लिया है, ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अब जो मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट पढ़ के जो विजुअल्स आएंगे ना, मैं वही बनाऊंगा। करेक्ट, दैट्स माय ओरिजिन, दैट इज अमृत राज गुप्ता। राइट, इफ आई एम मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ये अच्छा ऐसा सीन, ये कॉन्वर्सेशन मैंने इस फिल्म में देखा था, अच्छा मैं चलो वो फिल्म देखता हूँ आज, अच्छा इसमें ऐसे अच्छा ये शॉट लिया है, यहाँ से ये लिया है, ऐसे किया है, मैं वो नहीं, मुझसे वो होता ही नहीं है। Correct. This is my observation from season 2 of Operation MBBS. Correct me if I'm wrong. So you were in that scene जहाँ पे कॉलेज फेस्ट के फंडिंग की बात हो रही है, आप कैरम टेबल के सामने हो बकायदा। What I observed is कि जब वो यादव is saying something to आयुष, निशांत's character, उस वक्त My focus was on you because I have seen you, तो मैं like अरे डायरेक्टर साहब भी है सीन में, चलो। तो मैंने वो सीन में ये नोटिस किया कि before even Yadav finished his dialogue, your instinctive nazar went to Ayush. Was that a conscious effort या वो subconsciously हो गया because you knew कि आगे आयुष का response ऐसा ऐसा आने वाला है? Because what I saw is ये बात कर रहे हैं and you already were looking at Ayush. So this is what I just want to know, was it subconscious or was it conscious? तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था उसमें, मैं बहुत एक्टिंग कर रहा था। Okay. बहुत एक्टिंग करने का ट्राई कर रहा था कि मतलब ऐसा मैं वैसे वाली एक्टिंग करने की ट्राई कर रहा था कि मेरे बगल में कोई बंदा बैठा है और वो किसी को डांट रहा है, तो मैं भी थोड़ी, मेरी भी फट रही है, मैं नीचे देखता हूँ, ऐसा करता हूँ, फिर मैं उसको देखता हूँ। तो यादव की पहली जो लाइन है ना कि बोलता है कि तो तेरी बातों से होगा फेस्ट, तो उसके बाद once I know that he's screaming at him, then मेरे को पता है कि हाँ उससे ही बात करेगा वो। मैं बीच में एक दो बार देखा उसको, फिर इधर देखा, तो वो मतलब नेचुरली था, नेचुरल था वो। That's why. अब एक बहुत छोटी सी चीज है, वो तो 99% अनऑब्जर्व निकल जाएगी, बट I got curious कि being a director you knew exactly क्या होने वाला है, so was it because of that या बस वो एक्टिंग के चलते हो गया? was my thing. Okay. नहीं वो नेचुरली हुआ, बट नाउ यू सेड दिस कि तो मैं जाके देखूंगा कि मतलब मुझे उस समय रिएक्ट करना चाहिए था या नहीं, okay. वो देखूंगा as an acting perspective. Yes, fair enough. हाँ right, yeah. Should we expect season 3 in the coming year? 100% आएगा सीजन, मतलब सीजन 3 तो सीजन 1 भी आई थिंक ऑडियंस के लिए, काफी लोगों के लिए वर्क किया था। सीजन 2 शायद ज्यादा वर्क किया है बिकॉज पैंडेमिक एंड एवरीथिंग। हाँ। सो आई एम होपिंग कि सीजन 3 भी आएगा।
आना चाहिए. और अगेन ऑपरेशन एमबीबीएस इज वन ऑफ दोज रेयर शोज जो जिसने सीजन 2 इज बेटर देन सीजन 1 परफॉर्मेंस वाइज, ऑडियंस के प्यार वाइज एंड एवरीथिंग. सो लाइक जैसे मैंने गुल्लक के लिए कहा था, हक से आना चाहिए. इसके लिए लोग रुकेंगे और आराम से चाहेंगे कि नहीं आए, वक्त लगे लेकिन आए. दैट वे ग्रेट. नहीं, आई थिंक वही. और वो आई थिंक किसी भी शो का अगर सीजन 1 हिट है या सक्सेसफुल है तो सीजन 2 पे बहुत प्रेशर होता है. करेक्ट. और मतलब यू हैव टू पुट एवरीथिंग टू मेक दैट सीजन वर्क, सेकंड सीजन. तो या आई थिंक एंड यू आर राइट. आई थिंक जब तक आपको लगे नहीं कि यार दिस इज बेटर देन व्हाट आई हैव डन, देन तब तक वो टाइम और लेना चाहिए डेफिनेटली इन मेकिंग द नेक्स्ट सीजन. तो बिल्कुल. हमारा छोटा सा गेम सेक्शन है एंड हियर आई विल टेक कपल ऑफ नेम्स whom you have worked with and you have to share whatever the first thought comes to your mind. Okay. तो सबसे पहला नाम is वैभव राजगुप्ता. Love of my life. Like he inspires me every day. Nice. Inspiration. Lovely. Harsh Meyer. Very naughty. मतलब हरामी लौंडे बोलते हैं जिनको. बट बहुत सच्चा इंसान, अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा बच्चा है. और मतलब नॉटीनेस है उसमें, बट दिल भी मतलब वो नॉटीनेस इज मोर ऑफ बदमाशी rather than other side. हाँ, बदमाशी. हरामीपन is a wrong word. बदमाशी. हाँ, मतलब वो कैजुअल हो गया है बदमाश, but that's absolutely, I understand the feeling. Yeah. Okay. जमील साहब, जमील खान. Very easy to work with. मतलब such a simple person, such an humble actor. I mean, he's he's a क्या मतलब कितना एक्सपीरियंस है यार. वेटरन लिटरली. और बहुत आसान है वो इंसान के साथ काम करना इतना आसानी से हुआ ना. मतलब मैं बहुत मजा आया वो. मतलब जमील खान साहब का कोई और किरदार संतोष मिश्रा जितना दिल को नहीं छुआ जितना उन्होंने जो गुल्लक में किया है. इस बस सबसे करीब अब वो छाप बन गई. एक उनकी वो छाप थी 90s में, वाह सुनील बाबू नया घर, और अब आई थिंक गुल्लक मेरे लिए. तो यही है. करेक्ट. गीतांजलि मैम, गीतांजलि कुलकर्णी आई थिंक गिरगिट जो होता है ना, जैसे गिरगिट ढल जाता है. रंग पूरा. तो वो जैसे मम्मी के रोल में ढल जाना. इन गुल्लक डीन के रोल में ढल जाना. बिल्कुल. तो गीतांजलि मैम की बहुत अच्छी क्वालिटी. और वो एक बार जब सुर पकड़ती है ना किसी भी कैरेक्टर का, उनको थोड़ा सुर पकड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब वो पकड़ती हैं सुर तो वो मचा देती हैं. राइट. बिकॉज एक एज अ डीन एक उनके प्रेजेंस में एक अथॉरिटी थी बाय डिफॉल्ट, जस्ट बाय लुक, जस्ट बाय अपीयरेंस, एक बॉडी पोस्चर कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, काइंड ऑफ अ फीलिंग. एंड व्हेन यू सी द सेम इंडिविजुअल इन गुल्लक एज अ हाउसवाइफ, there is a sense of helplessness कि मैं dependent, you know, that is the beauty of her. And that is the quality of a good actor. Yeah. कि आप मतलब एकदम आपको बिल्कुल लगेगा नहीं है कि यार ये शांति मिश्रा है जो ऑपरेशन एमबीबीएस. Exactly. My next one would be Ayush Mehra. Very honest, like he is someone वैसे होते वो एक्टर्स होते हैं ना जो बहुत लवेबल होते हैं स्क्रीन पे. I think he is very watchable. I think he has that rare quality which a lot of people don't have. That he is very watchable. Nice. He's and मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो वो चीज झलकती है आपकी आर्ट. मुझे ऐसा लगता है दिख ही जाता है eventually, right? Next would be अंशुल चौहान. अंशुल चौहान very natural एक्टर. बहुत ही नेचुरल एक्टर है वो. बहुत थिंक गिफ्टेड है वो. मुझे लगता है कि एंड शी हैज दिस रेयर क्वालिटी ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ. लाइक
before take हाँ she's like all chilling, you know, jumping around and set पे मजाक मस्ती कर रही है, और जैसे ही okay rolling action, perfect take. That's nice. That's very वो और definitely. yeah and she's very मतलब मुझे लगता है कि बहुत नेचुरली, बहुत ही नेचुरल एक्टर है, बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है कभी. Next would be Sara Hashmi. Very expressive eyes, I would say. Very, like, if you notice Sara's eyes, just watch MBBS and just notice her eyes. Yeah. And अच्छा एक्ट्रेस की निशानी आंखें. I did notice. I should mention. हाँ, कि उतना, क्योंकि काफी सीन है जहाँ पे उनके डायलॉग नहीं है, लाइक पैनिक अटैक हो, वो डॉक्टर यश के साथ जो बातें हो रही है, when she's not able to tell, but सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस काम कर रहे हैं. So I definitely agree with you there. और केसी भाई की तो बात करना जरूरी है. How about प्रतीक? केसी यार, पता है जैसे लोगों को जो दिखता है ना केसी, एज इन जो स्क्रीन पे केसी का कैरेक्टर है, मतलब प्रतीक इज 180 डिग्री ऑपोजिट. 180 मतलब मुझे वही लगता है कि ये बंदा भी कैसे करता है. उसमें भी वही अंशुल वाली जो चीज है ना कि यार मतलब इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतना सीधा, ऐसा लगता है बहुत सीधा बच्चा है, और जैसे ही वो एकदम से इट्स अ वेरी गुड एक्टर, आई थिंक. अमेजिंग. ऑलराइट. ये सीजन में जो चेहरा और काफी लड़कियों के नए क्रश हैं, मिस्टर डॉक्टर यश, सुशांत शेट्टी. So basically Sushant Shetty is an old friend of mine. Okay. हम काफी सालों से जानते हैं एक दूसरे को. जो मैंने आपको अयान बताई ना फिल्म, हाँ. He played Hanuman in that. अरे तो काफी पुराना रिश्ता है. Yeah, काफी पुराना रिश्ता है. And the best thing I liked about Sushant or Dr. Yash was he's also very, I never felt that he's acting. Very subtle. Yeah. Very subtle. अगर आप जो भी scenes देखोगे, even my favorite scene is when he breaks down while talking to Huma in quarantine. Right. I mean, that was a 6.5 minute scene. On paper it was 3 minutes, 3.5. Okay. But on the edit it came out to be 6.5 minutes, and I was a little scared of that. Our audience might lose interest and drop off हो जाएंगे. But that scene became the highlight. Right. Like Dr. Yash became the highlight, and I was watching MBBS 2 with Vaibhav अभी 2 दिन पहले. Even I was watching that scene again, and मुझे दोबारा, मतलब मैंने तो बहुत बार देखा, और मुझे अभी जब मैंने फिर देखा तो भी मुझे वो बिल्कुल नहीं खटकता है कहीं पे, कि बिल्कुल कहीं पे एक सेकंड में मुझे लग रहा हो कि ये ड्रैग हो रहा है. Right. That is because of his acting and of course Sara's acting. So they hold that scene really well together. Amazing. That's undoubted. Like मैंने तो सुशांत का और ज्यादा काम मेरे जहन में है नहीं कि मैंने देखा हो. So for me it was, I really felt कि भाई ये कोई है, या तो अनअकैडमी वालों ने भेजा है इसको, या तो ये genuinely बहुत अच्छा एक्टर है, because सॉफ्ट स्पोकन तो है ही, बट दैट वुड बी कैरेक्टर, बट इट्स वेरी वेरी वेल, लाइक आप सुशांत को देख के नहीं बोल सकते कि यार ये फिट नहीं हो रहा कैरेक्टर में. इट वाज एब्सोल्युटली अ परफेक्ट सीनियर स्टूडेंट टू दीस गाइस. He's yet to be explored by a lot of other people. I think now after the show, because audiences have responded really well. Like बहुत ही अच्छा response है यश को लेकर. So I'm sure he'll be getting a lot of other opportunities. 100%. Definitely. Last one is Bhuvan Bam, going to your first directorial debut series. Bhuvan Bam, very hardworking, I would say. Very hardworking. Nice. मतलब because he's when I directed him, he was very new into acting. And but he was very, like, जितनी बार मैं जितने takes में बोल रहा हूँ, I never saw him getting frustrated or कि यार नहीं हो रहा है यार, give up. But वो काफी very very like persistent, hardworking. Amazing. Amazing. So that was the game. Pretty straight, pretty simple. Thank you for being honest. मजा आया. Are there any upcoming projects which you can officially tell us about? You're working on something. Where can we see your next work? Officially तो नहीं बता सकता हूँ अभी कुछ, मतलब कुछ official है नहीं अभी तक, honestly. Okay. But
There are some good things, Okay. some big things, good things. Mm-hmm. My film, which I've been working on with Durgesh from a very long time. Okay. We are about to finish writing it. Okay. And I'm hoping कि सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आपको फिल्म देखने को मिलेगी. Touch wood, fingers That crossed. is there. Yeah, and then couple of web series ideas I'm working on. Nice. अभी तो क्योंकि इतना टाइम तो अभी आई थिंक वो सारा टाइम फिल्में देखने में, पढ़ने में और लिखाई में जाएगा. अभी तो बैडमिंटन खेलने में. That's amazing. तो ये क्या आप आई थिंक कुछ महीने पहले, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली व्हेन, बट कुछ महीने पहले आप और दुर्गेश रेकी के लिए निकले थे. वाज इट रिगार्डिंग द सेम फिल्म? Yep, yes. Okay. Okay. Lovely, good to know. रेकी पे नहीं गए थे हम लोग एक्चुअली, मतलब हाँ कह सकते हो आप रेकी पे. हम लोग एक्चुअली रिसर्च पे गए थे. ओके. लास्ट ईयर कोविड के बाद हम लोग मतलब अराउंड अक्टूबर we went to Delhi, Gorakhpur, Lucknow, Allahabad, all these places. Nice. Yeah. We wish you all the very best for the film and the web series. I hope MBBS 3 भी जल्दी से लिख के खत्म हो जाए and we see that happening and we can see that in the early next year if not later. And we wish you all the very very best for all the projects. Thank you so much for taking out the time. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सौरभ. आई थिंक मुझे भी काफी मजा आया और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला. इसका मतलब है कि टाइम का जब पता नहीं चले तो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी हुई. माय प्लेजर. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. मजा आया बहुत बहुत. यही छोटी सी कोशिश होती है कि एक दिल से बात होती है ना, तब आपको सच में ना घड़ी देखने की याद आती है और ना घड़ी पे नजर जाती है. ये मेरा मानना है पर्सनली. हाँ यार, मतलब एंड अगर आपने टाइम दिया है, कोई बात कर रहा है तो फिर करो ना ढंग से. क्या मतलब ये आपने जो बोला ना, ये ट्वीट होना चाहिए कि अगर टाइम दिया है तो फिर भाई करो ना बात बैठ के ठीक से. व्हाई नॉट? हाँ, और यार मतलब आई बिलीव कि यार इफ पीपल लाइक मी, वैभव, दुर्गेश, वी कैन रीच हियर फ्रॉम, मतलब हम लोग लिटरली ब्रो, हम लोग गांव से आते. हमारा कोई जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे सपने में कि हम बॉम्बे में आके हम शो बना रहे होंगे और हमारी फिल्म कहीं रिलीज हो रही है, शो की बात हो रही. So we feel that if listening to us maybe can help someone, can motivate someone, and these are very important. मतलब जो जर्नी हम लोगों की रही है या आगे भी होगी, वो बहुत अपने आप में यूनिक है और अब काफी लोग कनेक्ट करेंगे कि यार क्योंकि सब जिनको वहां से यहाँ आना है, अभी क्या ऐसा करें जब आपको पता नहीं होता है कि आप आओगे यहाँ, कोई किसी को नहीं जानते हो आप. आप किससे बात करोगे, क्या करोगे, खुद पे काम करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें. तो आई थिंक जो गलतियां हमने करी या हमें जो लेट रियलाइज हुआ, वो यार हम लोग ऐसे इंटरव्यूज में बता दें लोगों को. जैसे मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि किताबें पढ़ना और फिल्म देखना कितना जरूरी है. Exactly. These lessons are important for other people. 100%. ये जो आप अभी बोल रहे हो ना भाई, ये exact same feeling है. I am a nobody. अगर मैं जीरो से स्टार्ट करके within 1 year अगर मैंने 20 लोगों से भी बात कर पाया हूँ, I don't care कितने लोगों ने देखा, कभी तो देखेंगे. जब जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा होगा उस तक पहुंच जाएगा. मैं एंड प्रोडक्ट नहीं सोच रहा हूँ. यही कॉन्वर्सेशंस है जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि मुझे आपसे आज 2 नई चीजें सीखने मिली. अब मैं शायद चीजों को या आपके कंटेंट को जब अगली बार देखूंगा तो इस नजरिए को ऐड करके देखूंगा कि ये भी ऑब्जर्व करना है. दीज आर लर्निंग्स फॉर मी. जो रियलाइज कर लो आप जितना जल्दी, उतना जल्दी आप शायद अगले स्टेप पे प्रोग्रेस कर जाओ. इज द थिंग. थैंक यू यार, बहुत बहुत भाई मजा आया. इट वाज एब्सोल्युटली प्लेजर. मुझे बहुत दिल से मजा आया. We really hope you enjoyed this. Comment down below and let us know your favorite segment of this conversation. Don't forget to share this video and subscribe to Binge Buddies for more such candid conversations.